फ्लोर के उदास चेहरों को देखने के बाद में और अपने अच्छे दोस्त के चेहरे को उतरे हुए देखकर प्रिंसिपल शेखर हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अरे अरे तुम इतने ज्यादा मायूस मत हो। देखो ना मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने हूँ। क्या हुआ कि मेरा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन देखो ना मैं कितना ज्यादा खुशकिस्मत था जो यहाँ पर इस मूर्ति के अंदर भी अभी तक मैं जिंदा रह सकता हूँ। बस बात यह है कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। अरे तुम लोग बस मायूस मत हो यार। उन सभी को खुश करने के लिए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ में प्रिंसिपल शेखर ने उन सभी को समझाया। उसके बाद में शेखर ने उन सभी से पूछा, इसका मतलब क्योंकि तुम सभी यहाँ पर आ पाने में कामयाब हो गए हो तो मुझे यकीन है कि तुमने मेरे उस निशान को देखा होगा। क्या तुम लोगों ने प्राचीन ऋषि फराज की उस विरासत को हासिल करने में कामयाब हो गए? क्योंकि वह भी जानते थे कि अगर उन्होंने वह विरासत को हासिल कर लिया होगा तो उसके बाद में वह इस प्राचीन डोमेन से बाहर निकल पाने में सक्षम होंगे। हाँ, माना कि अभी शेखर यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन उससे अलग ईशान और दलबीर दोनों ही दोनों यहाँ से निकल पाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके साथ में होंगे मास्टर टीचर अकेडमी को दो ताकतवर लड़ाकू भी वापस मिल जाएंगे। शेखर की बात सुनने के बाद में ईशान आगे बढ़ा और उसने बड़ी मायूस आवाज के साथ में कहा, नहीं नहीं प्रिंसिपल शेखर, आप गलत समझ रहे हैं। इनमें से कोई भी नहीं है जिनमें से किसी ने भी उस विरासत को हासिल किया हो। उस निराशा को देखते ही शेखर को एक और झटका लगता है। क्या क्या तुमने उस विरासत को हासिल नहीं किया? लेकिन तुम लोगों ने क्या उस निशान को नहीं देखा था जो मैंने तुम सभी के लिए वहां पर छोड़ा था? बड़े ही निराश भाव के साथ में कहा, चलो ठीक है, अब आप लोग भी हमारे साथ में यहीं पर रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कौन यहाँ पर आता है और क्या वह भी ऐसा ही कुछ करता है। बड़े निराश भाव के साथ में शेखर ने उन सभी से कहा। उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसने पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आप लोगों को पता है कि यहाँ से कोई दूसरा रास्ता हो जो यहाँ से हमें बाहर निकाल सके? नितिन की बात सुनने के बाद में शेखर ने उदासीन भाव के साथ में कहा, हाँ एक रास्ता तो है, लेकिन हमें उसके लिए स्वर्ग की पावती हासिल कर कर एक सुप्रीम मास्टर टीचर बनना होगा। उसके बाद में ही हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। क्या एक सुप्रीम मास्टर टीचर? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपको पता है ना इस दुनिया के अंदर एक ही सुप्रीम मास्टर टीचर थे, वो थे हमारे मास्टर शेख। और आप कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक को सुप्रीम मास्टर टीचर की जरूरत होगी। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम मास्टर टीचर पेड़ पे लगा हुआ होता है और उसको यहाँ पर ऐसे तोड़कर ला सकते हैं? हेड आदर्श ने शेखर से कहा। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में शेखर ने कहा, लेकिन हमारे पास में केवल यही एक चारा है। अगर किसी ने भी यहाँ पर स्वर्ग की पावती हासिल कर ली तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी देखो तो सही, यहाँ पर हमारे सामने एक एक सच्चा संत असेसन प्लेटफॉर्म भी है और उसके साथ में यहाँ पर उसको पार करने के लिए एक अंतर्दृष्टि भी रखी गई है। और मास्टर शेख ने इसको इसलिए तो पीछे छोड़ा था और उनका एक ही उद्देश्य था कि इसके साथ में दुनिया को और भी सुप्रीम मास्टर टीचर्स मिल सके। और अगर हमारे में यहाँ पर कोई भी एक बार सुप्रीम मास्टर टीचर बन जाता है तो उसके बाद में यह होल ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा। हाँ शेखर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम भी तो जानो कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर एक नया सुप्रीम मास्टर टीचर कहाँ से लाएंगे। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद में उन सभी के बीच में से एक आवाज आती है, क्या मैं इसे एक बार ट्राई कर सकता हूँ? जैसे ही उनके कानों के अंदर वह आवाज पड़ती है तो वह सभी की सभी बिल्कुल मूवी के सीन की तरह एक साथ पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं। तो वह देखते हैं कि नितिन एक भोली सी सूरत बनाए खुद की तरफ उंगली कर कर वहीं पर ही खड़ा हुआ था। लेकिन नितिन की ऐसी हरकतों को देखने के बाद में वह सभी के सभी नितिन के ऊपर ऐसे नजर गड़ाए खड़े थे जैसे कि वह अपने सामने एक मूर्ख को देख रहे हो। एक पल के लिए वहाँ पर पूरी तरह से शांति फैल जाती है। उस शांति को देखते हुए हेड आदर्श आगे बढ़ते हैं और वह नितिन से कहते हैं, प्रिंसिपल नितिन, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हैं और आपकी उपलब्धियां भी बहुत ही ज्यादा है और आपकी साधना टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हालांकि दिव्य संत ऐसा नहीं है जो कोई भी बन सकता है। दिव्य संत सुप्रीम मास्टर टीचर की तरह ही एक उपलब्धि होती है और उसी से रिलेटेड तो वह संत असेसन प्लेटफॉर्म को रखा गया है। वहीं पर ही चढ़कर तो मास्टर शेख भी एक दिव्य गुरु बने थे, एक दिव्य संत बने थे।
थे। आदर्श ने आगे कहा, वास्तव में ऐसा कहा जा सकता है कि एक दिव्य संत बनने के लिए किसी के अंदर भी हुनर बिल्कुल अलग होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक दिव्य संत बनना असंभव होता है। आपको मैं बताता हूँ, मैंने खुद ने इनके बारे में एक बुक पढ़ी थी कि कैसे मास्टर शेख एक दिव्य संत बनने में कामयाब हुए थे, और उन सभी अभिलोकों के निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद में मुझे पता चला है कि एक दिव्य संत बनने के लिए एक सुप्रीम मास्टर होना भी जरूरी है, और उसके साथ में सामने वाले के अंदर ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए जो किसी के अंदर भी ना हो। और ये देखते हुए कि आप कैसे प्राचीन ऋषि फराज की उस टेक्निक के अंदर गलतियां निकालने में और उसे ठीक करने में कामयाब हो गए थे, तो उसके साथ में हम सभी समझ सकते हैं कि आप युद्ध टेक्निकों के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए प्रिंसिपल नितिन, मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिव्य संत बनना बहुत ही ज्यादा कठिन है। हाँ, अगर प्रिंसिपल नितिन आप इसको आजमाना चाहते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा आशा नहीं रखें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं और आगे जाकर आप बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां हासिल करेंगे। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर जाफर ने भी नितिन को सुझाव दिया। अभी भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह सोच सकता था कि नितिन एक दिव्य संत बन सकता था। उन सभी बात सुनने के बाद में नितिन तो अपनी जगह पे बैठे बैठे अपने मन में सोचने लगा, क्या मैं इन सभी को बता दूं, क्या मैं इनको मैं अपनी असलियत बता सकता हूं कि मैं एक सुप्रीम मास्टर टीचर हूं। लेकिन नितिन ने उस ख्याल को अपने मन के अंदर ही दबा दिया, क्योंकि वास्तव में वो उन सभी को कोई भी झूठी आशा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि वह भी एक दिव्य संत बन पाएगा कि नहीं एक सुप्रीम मास्टर होने के बाद में भी। और इसके अलावा नितिन को कभी भी इसे की बखारना अच्छा नहीं लगता था, वह तो हमेशा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करता था, क्योंकि नितिन एक बिल्कुल ही भोला भाला और बिल्कुल विनम्र व्यक्ति था। हाँ नितिन, हम तुम्हें इतने सारे एपिसोड्स के अंदर देख ही रहे हैं कि तुम कितने ज्यादा विनम्र व्यक्ति हो, और तुमसे ज्यादा भोला तो कोई और है ही नहीं। चलो प्रिंसिपल नितिन, अच्छी बात है कि आप हमारी बातों को समझ गए हैं, और वैसे भी ये तो एक अच्छी बात ही होगी ना कि हम में से कोई भी एक दिव्य संत बन सकेगा। लेकिन अगर हम सभी असफल हो जाते हैं तो उसके बाद में निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ईशान ने भी अपना सिर हिला दिया और वह बोलना जारी रखने वाला था कि अचानक से जो शांता सेशन प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर से वह रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगती है, और उस रोशनी को देखते ही ईशान परेशान हो जाता है। क्या क्या ये टाइम खत्म भी हो गया? चलो जल्दी से यहाँ से हमें सभी को निकलना होगा। वाइस प्रिंसिपल ईशान प्रिंसिपल शेखर की तरफ मुड़ते हैं और वो उनसे कहते हैं, शेखर आप यहाँ पर ही वेट करिए, हम आपसे मिलने कल वापस आते हैं। ये शब्द कहते ही अब तुरंत ईशान वहाँ से दौड़े और वह सभी की सभी उस छत से नीचे जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि वाइस प्रिंसिपल ईशान कितने ज्यादा परेशान थे और वह कितने ज्यादा डर रहे थे, इसीलिए किसी ने भी उनसे कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और वो जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ ही समय के अंदर वह वापस से अब उसी कमरे के अंदर पहुंच गए थे जहां पर वह रहते थे। उस कमरे में पहुंचने के बाद में उन्होंने एक राहत की सांस ली। ईशान को इस तरह से परेशान होते हुए देख अब आदर्श खुद को नहीं रोक पाया और वह जानना चाहता था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उसने ईशान से पूछ ही लिया, वाइस प्रिंसिपल ईशान क्या हो गया, आप इतने ज्यादा जल्दीबाजी में क्यों थे, आप हमें वहाँ से इतनी जल्दी क्यों ले आए? आदर्श की बात सुनने के बाद में ईशान ने अपनी नाक पर चढ़ा ली और उसने कहा, अरे मैंने आपको कहा था ना कि हमें वहाँ पर केवल रोशनी को खत्म होने तक ही रहना है, अगर वो रोशनी उसी वक्त खत्म हो जाती तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ जाता, फिर तो मुझे नहीं पता था कि उसके बाद में क्या हम लोग वहाँ से बच पाने में कामयाबी हो पाते कि नहीं। ईशान की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना अपना सर हिला दिया। लेकिन अब नितिन उससे एक सवाल और पूछ लेता है, लेकिन आपको वहाँ से इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत थी, आप क्या मेरे को समझाएंगे कि वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? नितिन के सवाल का जवाब देते हुए ईशान ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि जब भी वह रोशनी बाहर निकलती है तो उसके साथ में स्काई लीफ किंग अपने कमरे के अंदर छुप जाता है। वह इस रोशनी के अंदर बाहर निकलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता, यहाँ तक कि वह हिलता भी नहीं है, क्योंकि अगर वह एक बार इस लाइट के घेरे के अंदर आ जाता है तो उसके बाद में उसकी बॉडी को वह दिव्य ज्योति आराम से जलाकर रख देगी और उसकी पूरी आत्मा को भी छिन भिन कर देगी। इसीलिए वह इससे हमेशा ही बचकर रहता है और इसी का फायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाते हैं। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने उन सभी को समझाया। वह सभी बातें समझने के बाद में अब आदर्श को समझ में आ गया कि आखिरकार कैसे ये 2 साल के अंदर इतनी अच्छी से अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए थे और क्यों स्काई लीफ किंग अभी तक भी
संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर ही अटका हुआ था। ये सभी के सभी यहाँ पर इसी लाइट का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाया करते थे, और क्योंकि स्काई लीफ किंग इस लाइट का यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अपने लेवल के ऊपर ही अटका हुआ था। आदर्श की बात सुनते हुए ईशान ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ, वास्तव में आपने सही कहा, ऐसा ही है। इंसानों के ऊपर वह लाइट काम करती है और वह उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इससे अलग दानवों के उस किलिंग ओरा के साथ में मिलकर वह अलग ही रिएक्शन देती है और उनकी वहीं पर ही जान ले लेती है। लेकिन जैसे ही वह लाइट वहां से हट जाती है तो उसके बाद में इस पूरे हॉल के ऊपर केवल स्काई लीफ किंग का ही कब्जा रहता है। मास्टर शेख ने इस हॉल के अंदर बहुत सारी विरासतें बाहर पीछे छोड़ी है और उसके साथ में बहुत सारे ट्रेजर्स भी हैं, लेकिन उनके ऊपर हमारा बिल्कुल भी हक नहीं है। उसके ऊपर अभी स्काई लीफ किंग ने हक जमा कर रखा हुआ है। इन 2 वर्षों के अंदर भले ही उसने अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन उसके बाद में भी उसकी मूल आत्मा और उसका शरीर अपने उसी लेवल के ऊपर रहकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है, और हमारी इस मौजूदा ताकत के साथ में हम सभी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने उन सभी से आगे कहा, पिछले 2 वर्षों के अंदर ये शांता सेशन प्लेटफॉर्म चमकना शुरू हो गया था। क्या 2 साल पहले? इसका मतलब ये आपके यहाँ पे आने से पहले कभी भी नहीं चमकता था? नितिन के सोच विचार उन सभी से अलग थे। वह अभी भी उस संत सेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा रुचि रखता था, इसीलिए उसने बड़े ही गंभीर होते हुए वाइस प्रिंसिपल ईशान से पूछा। नितिन की बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान ने भी उसे समझाना शुरू